नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत और अमेरिका की। दोस्तों, उनके बीच चल रहे एक बड़े आर्थिक टकराव की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अब तक का सबसे ऊंचा आयात शुल्क यानी टैरिफ लगा दिया है, वो भी 50% तक। लेकिन यह कदम सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बेहद प्रभावशाली कारण है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और भू राजनीति से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह टैरिफ कैसे और क्यों लगाया गया, दोस्तों किन सेक्टर्स पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है और क्या पड़ सकता है, भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी और असली कारण क्या है जिसने ट्रंप को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए। मेरे प्यारे साथियों, ट्रंप प्रशासन और भारत के बीच टैरिफ को लेकर खींचतान नई नहीं है। 2019 में ही ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा था, क्योंकि भारत कई अमेरिकी उत्पादों पर ऊंचे इंपोर्ट ड्यूटी लगाता था। अप्रैल 2025 में ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के नाम पर भारत से आने वाले कई उत्पादों पर 25% तक शुल्क लगा दिया है। लेकिन असली झटका आया अगस्त 2025 में, जब ट्रंप ने एक अतिरिक्त 25% सेकेंडरी टैरिफ लगाने की घोषणा की। इसका मतलब कि कुल टैरिफ दर अब 50% हो गई है। दोस्तों, ट्रंप ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अमेरिका भारत संबंध, रक्षा, व्यापार और कूटनीति के मोर्चे पर महत्वपूर्ण दौरे से गुजर रहे थे। दोस्तों, अब हम आते हैं असली कारण पर। ट्रंप ने यह कदम सिर्फ व्यापार घाटा कम करने के लिए नहीं उठाया, बल्कि असली वजह तो भू राजनीतिक दबाव का है। अमेरिका का आरोप है कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन युद्ध में आर्थिक सहारा मिल रहा है। ट्रंप का मानना है कि भारत पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव डालकर उसे रूस से दूरी बनाने पर मजबूर किया सकता है। इसलिए इस टैरिफ को सेकेंडरी टैरिफ कहा गया। दोस्तों, यह एक तरह का आर्थिक हथियार है जो सीधे तौर पर किसी देश के राजनीतिक व्यवहार को बदलने के लिए लगाया जाता है। यानी यह सिर्फ व्यापार नीति नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन की चाल हो सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले युद्ध विराम में भी अमेरिका बार बार सीज फायर का श्रेय लेता रहा है, लेकिन भारत और पाकिस्तान का कहना है कि वह दोनों आपस में ही सीज फायर की बात की है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो चाहिए था। यह भी एक टैरिफ के पीछे का बड़ा कारण हो सकता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं कि किन किन सेक्टर्स पर इस टैरिफ का गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, पहला है गारमेंट्स और टेक्सटाइल। दोस्तों, इस इंडस्ट्री में भारत का अमेरिका को गारमेंट एक्सपोर्ट लगभग $22 मिलियन का है। 40 से 70% ऑर्डर यूएस मार्केट पर निर्भर है और अब 50% टैरिफ के कारण अमेरिकी खरीदार सस्ते विकल्पों की तलाश करेंगे। ऐसे में बांग्लादेश, वियतनाम या मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं। दोस्तों, दूसरा है ज्वेलरी और जेम्स सेक्टर। सूरत और मुंबई जैसे हब से अमेरिका में हीरे और सोने के आभूषण का बड़ा निर्यात होता है। ज्वेलरी एसईजेड में लगभग 50,000 लोग काम करते हैं और 30% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका जाता है। इस इंडस्ट्री में एसोसिएशन ने कहा है कि यह स्थिति कोविड से भी बदतर होगी। दोस्तों, अब हम तीसरे पर बात करते हैं लेदर और फुटवियर सेक्टर के लिए। दोस्तों, पहले से ही मार्जिन कम है, अब लागत बढ़ने से ऑर्डर शिफ्ट हो सकते हैं। कुल मिलाकर इस टैरिफ से लाखों नौकरियां और अरबों डॉलर के एक्सपोर्ट पर खतरा मंडरा रहा है। हम बात करेंगे आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव की। दोस्तों, इंडस्ट्री बॉडी का मानना है कि भारत की जीडीपी पर इस टैरिफ का असर तो रहेगा, लेकिन कुछ खास सेक्टर पर इसका गहरा असर पड़ेगा। दोस्तों,
राजनीतिक रूप से यह टैरिफ भारत अमेरिका रिश्तों में तनाव बढ़ाने वाला है। और अगर बात करें तो क्वाड जैसी राजनीतिक बैठकों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। रक्षा सहयोग में भी अनिश्चितता का असर देखने को मिला है। अमेरिका यह संदेश दे रहा है कि हम व्यापार को भी हथियार बना सकते हैं। दूसरी ओर भारत भी यह दिखा रहा है कि वह दबाव में आने वाला नहीं है और डरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं। चीन ने भी भारत पर लगे अमेरिकी टैरिफ की निंदा की है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने इस टैरिफ का दुरुपयोग करार दिया है। दोस्तों आइए देखते हैं कि भारत की प्रतिक्रिया इस पर क्या रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि हम किसानों के हित में कोई समझौता नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए भारी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। दोस्तों विदेश मंत्रालय ने इस कदम को अनफेयर और डबल स्टैंडर्ड बताया है। दोस्तों सरकार अब नए बाजारों की तलाश कर रही है। लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप में एक्सपोर्ट बढ़ाने की रणनीति पर काम हो रही है। आगे हम बात करेंगे कि दिलचस्प बात समझ में आती है कि एप्पल, गूगल और टेस्ला जैसी अमेरिकी कंपनियां कह रही हैं कि भारत में उनका निवेश टैरिफ के बावजूद जारी रहेगा, क्योंकि भारत उनका मैन्युफैक्चर हब और बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। दोस्तों भारत भी इन पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। भारत के पास 3 बड़े विकल्प हैं। दोस्तों पहला यह है कि नए बाजारों में एक्सपोर्ट बढ़ाना है ताकि अमेरिका पर निर्भरता कम रहे। भारत अब ब्रिक्स, एससीओ और आसियान देशों के साथ नए व्यापार समझौते कर रहा है। दूसरा है टैरिफ को चुनौती देने के लिए WTO या कोई द्विपक्षीय बातचीत किया जाए। और तीसरा है कि घरेलू उत्पादन और खपत को बढ़ावा देना होगा और मांग आंतरिक मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या भारत अपनी रूस से ऊर्जा संबंधों पर पुनर्विचार करेगा या अमेरिका को बिना माने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखेगा। दोस्तों यह टैरिफ सिर्फ एक व्यापारिक कदम ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी चाल है। दोस्तों ट्रंप भारत को आर्थिक और राजनीतिक दोनों मोर्चों पर संदेश देना चाहते हैं, जबकि भारत अपनी संप्रभु नीति पर अडिग रहेगा। आपके हिसाब से क्या भारत को रूस से दूरी बनानी चाहिए या अपनी मौजूदा नीति पर कायम रहना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।